राधे राधे सभी को। मैं आशा करती हूँ कि आप सब अपने घरों में बहुत अच्छे से होंगे और इन सर्दियों का मज़ा ले रहे होंगे। तो आज मैं ब्लॉग शुरू कर रही हूँ केला देवी जाने से। यहाँ जो हम लोग बैठे हैं वो होटल के बाहर एक टपरी पे बैठे हैं। आपको पता है कुल्हड़ की चाय सर्दियों में एक अलग ही आनंद देती है। तो बस उसी का आनंद लेने के लिए मैं, दीदी और मेरा बेटा हम लोग तीनों होटल के बाहर आए और हम लोग कुल्हड़ की चाय का मज़ा ले रहे हैं। फिर जल्दी से जाके हम सब लोग होटल में जाके तैयार हुए। फिर मैंने अपने छोटे वाले बेटे को तैयार किया और मंदिर जाने के लिए सबको उठाया, क्योंकि आपको पता है सुबह सुबह जो दर्शन मिलते हैं और दर्शन करके जो मन को शांति मिलती है ना, उसकी तुलना आप किसी चीज़ से नहीं कर सकते। और केला देवी माँ मेरे मायके में कुल देवी है, तो वहाँ जाके ना मुझे वाकई बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि मैं अपनी माँ के घर आ गई हूँ। तो बस दीदी, भैया, मैं, हस्बैंड, सब लोग हम लोग तैयार हुए और हम निकल गए माता रानी के दर्शन करने के लिए। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके यहाँ की कुलदेवी कौन सी है और क्या उन कुलदेवी की कहानी है। तो बस हम लोग धीरे धीरे तैयार हो रहे हैं, सब एक एक करके नीचे जाने के लिए निकल रहे हैं और हम सब लोग सीढ़ियों से धीरे धीरे नीचे जाने लगे। यहाँ आप नोटिस करेंगे कि मेरे हस्बैंड के पैर में चोट लगी है, जो कि उनको दर्शन जाते हुए पैर मुड़ गया था, जिस वजह से उनके पैर में मोच आ गई थी। तो बस हम लोग सब निकल गए और निकलते निकलते हम लोगों को धूप भी हो गई थी। और वहाँ जाके हमने एक शॉप से माता रानी को चढ़ाने के लिए चुनरी, प्रसाद, दिया, जो भी लिया। फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम सारा सामान एक शॉप से ना लेके 2 शॉप से लेते हैं। तो आप एक जगह से दीदी ने लिया, एक जगह से मैंने लिया। और अब देखना है यहाँ मेरे हस्बैंड को थोड़ा सा वो लंगड़ा के चल रहे हैं, क्योंकि उनके पैर में मोच आ गई थी। जब किसी ऐसी जगह जाओ ना जहाँ दर्शन करके एकदम मन को शांति मिले, तो वहाँ अलग ही एहसास होता है, अलग ही अनुभूति होती है। यहाँ हम लोगों ने प्रसाद ले लिया है और हम लोग मंदिर की तरफ जा रहे हैं। यहाँ आप देख रहे हो मम्मी बेटू को संभाले हुए हैं, सब लोग अपना अपना बच्चों को संभाले हुए हैं, क्योंकि ऐसी जगहों पर बच्चों का थोड़ा सा ध्यान रखना बनता है कि कहीं भटक ना जाए। और मैंने यहाँ पर शूट सिर्फ मंदिर के बाहर तक किया था, क्योंकि माता रानी को मैं नहीं दिखा सकती, वहाँ अलाउड नहीं था कि आप वीडियो बनाएं। तो बस जहाँ मंदिर की एंट्री है, जहाँ मंदिर का स्थान है, मैंने वहीं तक वीडियो बनाई थी। उसके बाद आप देखोगे कि हम लोग मंदिर से बाहर आ गए। फिर हमने एक फ़ोटोग्राफ़र जो वहाँ घूमते रहते हैं, उन लोगों ने एक से फ़ोटो खिंचाया। और फ़ोटो खिंचाने के बाद जब हम मंदिर की परिक्रमा लगा रहे थे, तो वहाँ एक ढोल वाले भैया बैठे थे, उनको पैसे दिए और वहाँ पे हम लोगों ने डांस किया। यहाँ आप देख रहे हैं हम सब लोग प्रसाद ले रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, सब लोग अपना अपना आनंद ले रहे हैं। और सबसे ज़्यादा एंजॉय किया बच्चों ने। बच्चों को तो बस घूमने का मौका मिलना चाहिए, वो बहुत एंजॉय करते हैं, बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। तो हम लोग यहाँ फ़ोटो खिंचाने के बाद निकल चुके हैं डांस करने के लिए, क्योंकि माता रानी के मंदिर में आओ और अब हाज़िरी ना लगाओ, प्रसाद ना लो, जब तक वो दर्शन पूरे नहीं माने जाते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ लाइन में लगकर प्रसाद लिया। प्रसाद लेने के बाद परिक्रमा लगाते हुए हम लोगों ने माता रानी के मंदिर में हाथ लग लिया। देखिए भले डांस आता हो ना आता है, मैटर नहीं करता, लेकिन माता रानी के मंदिर में घूम के बाद भी हाथ भी लगा लेंगे तो वो बहुत मायने रखती है। और वैसे माता रानी सबकी सुनती है, सबकी सुनती है। और वो सारे बच्चे किसी में भेदभाव नहीं रखती, किसी से बैर नहीं रखती, उसके लिए उसके सारे बच्चे एक जैसे हैं। बस हम सब लोगों ने मिलकर हाज़िरी लगाई। हाज़िरी लगाने के बाद हम लोग बाहर बिहारी बाबा के मंदिर में। अगर आप केला देवी गए हो तो आपको ज़रूर पता होगा कि परिक्रमा लगाते हुए भैरव बाबा का मंदिर कितना वहाँ कलावा बन रही है, झाड़ा लगाइए, तो वहाँ से आपको आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो बस हम लोग धीरे धीरे अपनी यात्रा ख़त्म करते हुए मंदिर में पहुँच गए थे। हम वहाँ मंदिर में हाज़िरी प्रसाद लेके हम लोग वापस होटल पहुँच गए, जहाँ हम पैकिंग अपनी ख़त्म करके आए थे। तो होटल पहुँच के हमने चेक वहाँ से अपना सारा सामान गाड़ी में रखा और धीरे धीरे उतर के हम लोग सब गाड़ी में बैठ गए और हम निकल गए अपने घर के लिए। हमने बस वहाँ 1 नाइट स्टैंड किया था। घर निकलने के बाद आप देख रहे हो हम लोग रास्ते से सिंघाड़े लिए, अमरूद लिए। साथ में ट्रैवल करने का अलग ही मज़ा होता है। आप इतना खुशी मिलती है ना, अलग अलग बातें होती हैं, अलग अलग चीज़ें होती हैं, बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ हम लोग मस्त एंजॉय कर रहे थे। मैं आपको रियल वॉइस के साथ नहीं छोड़ सकती, क्योंकि हम लोग जो बातें कर रहे थे ना वो बहुत ही मज़ेदार थी। तो बस बाहर का आनंद लेते हुए, गाड़ी में बातें करते हुए, म्यूज़िक सुनते हुए, मस्त एकदम माता रानी के दर्शन से मन को खुश करते हुए हम लोग चले अपने घर की ओर। और घर जाने के रास्ते में हमको मिल गया गोलगप्पे का ठेला।
आपको एक बात बताऊँ, जब हम लोग 1 साल पहले भी आए थे ना माता रानी के दर्शन करने, तो हमने इन्हीं ठेले वाले भैया से गोलगप्पे खाए थे। और फाइनली 1 साल बाद फिर हम यही गोलगप्पे वाले, कितना कोइंसिडेंस होता है ना जब ऐसा कुछ हो रहा। तो मैं भैया से बोल भी रही थी कि हम लोग लास्ट टाइम भी आपके उस पर रुके थे, फिर आ गए हम लोग घर। और आपको पता है लेडीज़ों का घर आके आराम नहीं होता, उनको तैयारी करनी पड़ती है अपने घर के सदस्यों के लोगों के खाने की, उनके आराम की। तो बस सब लोग खाने खा के आए थे, लेकिन फिर भी सबको ये था कि कुछ चाय के साथ कुछ हल्का फुल्का मिल जाए। तो ये हमने पापड़ भुने, मैगी बनाई, दीदी ने, मैंने सारी तैयारी करा दी थी। और हम दोनों ने मिलकर चाय, पापड़, मैगी ये सब तैयार करके बच्चों को खिलाया, बड़ों को जिसको भी भूख थी उसने खाया। और सारा काम ख़त्म करने के बाद, सबको खिलाने के बाद, सुलाने के बाद हम लोग चले गए रेस्ट के लिए। बाय बाय।